इस रविवारी आराधना में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है आज का दिन हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए और कलीसिया के लिए बहुतायत की आशीष कारण बन जाए। हम सब खुले हुए मन से प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठे। भजनकार कहता मैं कान लगाकर सुनूंगा कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। परमेश्वर के पास कुछ है जो वो हमें देना चाहता है। परमेश्वर के पास कुछ है जो वो हमें सुनाना चाहता है। इसलिए आइए हम तो अपने कानों को खोलें और यही दाऊद के समान प्रार्थना करें, प्रभु मैं तैयार हूँ आपकी वाणी को सुनने के लिए। कोई भी वचन के बीच में उठ कर ना जाए। यदि आप मोबाइल लाए हैं, अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और परमेश्वर के वचन पर पूरी तौर से हम अपने मन को और ध्यान को लगाएं। आज सवेरे मैं आपके सन्मुख में परमेश्वर के वचन में से एक भाग की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। पहला शामुएल की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसका पहला पद। 1 Samuel chapter 10 and verse 1। तब शामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला। बस तब शामुएल ने एक कुप्पी में तेल लेकर शाऊल के सिर पर उंडेला। 2 हफ्ते पूर्व शरण के द्वारा हमने परमेश्वर के वचन में मंगलवार की सभा में सीखा था कि किस प्रकार शामुएल ने शाऊल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। और उसमें हमने कई महत्वपूर्ण रहस्यमय बातों को हमने सीखा। और आज मैं उसी पद के आधार पर आपको दूसरे पहलू की ओर लेकर जाना चाहता हूं। पोरिंग आउट द ऑयल, तेल का उंडेला जाना। सब बोले तेल का उंडेला जाना। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में विशेष तौर से पुराने नियम के अंदर अनेक लोगों के विषय में ऐसा लिखा गया है जिनके सिर पर तेल उंडेला गया था। दाऊद, शाऊल, सुलेमान, येहू वगैरह और भी कई लोग हुए जिनको परमेश्वर ने राजा होने के लिए उनके सिर पर तेल को उंडेल करके उनका अभिषेक किया। फिर परमेश्वर ने उस तेल के उंडेले जाने के द्वारा महायाजकों का अभिषेक किया। उसी अभिषेक के तेल से याजकों का अभिषेक किया गया और उसी एनॉइंटिंग ऑयल, अभिषेक के तेल से एलिशा जैसे भक्तों का अभिषेक किया गया था। आज के संदेश में आप इस बात को जानने पाएंगे कि हमारे इस विश्वासी जीवन के अंदर हर एक विश्वासी को परमेश्वर के एनॉइंटिंग की आवश्यकता है। हमने उद्धार प्राप्त कर लिया होगा, प्रभु को हमने ग्रहण कर लिया होगा, बपतिस्मा भी ले लिया होगा, लेकिन परमेश्वर आज हमारे जीवन में उस तेल से अभिषेक करना चाहता है। अपने आत्मा को तैयार करें। हम में से हर एक की प्राप्त होने पाए। प्रभु आज इस आराधना में मैं उस अभिषेक के तेल को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूं। पुराने नियम के अंदर में तेल को उंडेल करके अभिषेक किया जाता था, लेकिन नए नियम के अंदर, बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ न्यू टेस्टामेंट, हम नए नियम के लोग हैं, इसलिए परमेश्वर इस नए नियम के अंदर हमारा भी अभिषेक करता है पवित्रात्मा रूपी तेल को उंडेल करके। पुराने नियम में तेल को उंडेल करके किया जाता था अभिषेक,
लेकिन नए नियम के अंदर परमेश्वर उसी शब्द का प्रयोग करते हुए कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। ये अंत के दिन है। सब लोग बोले ये अंत के दिन है। एक बार फिर से बोले, जोर से बोले, ये अंत के दिन है। मैं और आप अंत के दिन के लोग हैं। वी आर द पीपल ऑफ एंड टाइम। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अंत के दिनों के लिए परमेश्वर ने कई प्रतिज्ञाओं को किया है। उसमें से एक प्रतिज्ञा यह है, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल द फ्लैश। मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। जब परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर में अपने अभिषिक्तों के द्वारा राजाओं का, महायाजकों का, याजकों का और नबियों का जब अभिषेक किया, उसमें से अनेक ऐसे लोग थे जो जिनको कि लोग जानते नहीं थे। दे वर अननोन पीपल, जानते नहीं थे। वे बहुत साधारण लोग थे, लोग जानते नहीं थे उनको। कोई छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, when they were anointed with oil, जब उनका अभिषेक तेल के साथ में किया गया, they became different person। वे भिन्न व्यक्ति बन गए। They became different from the rest of their generation। अपने पूरी पीढ़ी से वे लोग बिल्कुल भिन्न बन गए। अनजान थे, साधारण थे, कोई उनको पहचानता नहीं था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आफ्टर द अनॉइंटिंग, उस अभिषेक के बाद वे सब पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। सेम थिंग, वही बात इन दिनों के अंदर में परमेश्वर अपने पवित्रात्मा रूपी तेल को उंडेल करके, हमारे जीवन का अभिषेक करके, मेरे और आपके जीवन को हमारे पीढ़ियों से सबसे अलग, सबसे भिन्न बनाना चाहता है। हमें हमारी प्रार्थना होने पाए, लॉर्ड आई वांट टू बी ए डिफरेंट पर्सन। तब मैं अपने जीवन में एक भिन्न व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं एक भिन्न स्त्री बनना चाहती हूं। ये लालसा, ये प्रार्थना हमारे अंदर में होने पाए। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन भिन्न बन जाए? देखिए, प्रभु के लोग, दे मस्ट बी डिफरेंट पीपल। प्रभु के लोगों को बिल्कुल भिन्न व्यक्ति बनना चाहिए। जब पुराने नियम के अंदर लोगों ने उस तेल के अभिषेक को प्राप्त किया, उनका सोचना बदल गया, उनका देखना बदल गया, उनका सुनना बदल गया, उनका बोलना बदल गया, उनका कार्य बदल गया और सब बातें उनके जीवन के अंदर में बदल गई और वे सब लोगों से एक अलग और भिन्न दिखाई देने लगे। यही काम परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर चाहता है। यह कलीसिया हमारे इस प्रांत में, मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में एक भिन्न कलीसिया बन जाए। एक डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट। हमारा बोलना, हमारा काम करना, हमारा सोचना, हमारा सुनना, हमारा काम करना, हमारा चलना, सब कुछ भिन्न होने पाए। यदि विश्वासी और अविश्वासी के बीच में भिन्नता नहीं है, तो याद रखें, हमारे विश्वासी जीवन के अंदर में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है कि मसीह है कि नहीं है। बात को सुनने के द्वारा, उनके कामों के द्वारा, उनके चाल चलन के द्वारा पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में यह उद्धार पाया हुआ है कि नहीं। याद रखें, हमारे जीवन के अंदर आज परमेश्वर और पवित्र आत्मा ये चाहता है हम में से हर एक का जीवन बिल्कुल भिन्न बन जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब शामुएल ने शाऊल के ऊपर कुप्पी में तेल लेकर के उसके सिर पर उसने उंडेला। याद रखिए, थोड़ा सा कुप्पी में तेल लेकर के उसने माथे पर नहीं लगाया।
थोड़ा तेल लेकर के उसने सिर पर कुछ बूंदे को नहीं उंडेल दिया, लेकिन बाइबल बताती है लिटरली शामुएल ने कुप्पी भर तेल को शाऊल के सिर पर उंडेल दिया। इतना तेल उस कुप्पी में था कि सिर से लेकर, इसका एक अच्छा उदाहरण हमको भजन संहिता में पढ़ने को मिलता है, आपको शायद याद आ गया होगा, भजन 133, जहां पर हारून महायाजक का जब महायाजक के तौर पर उसका अभिषेक किया गया, उसके सिर पर जब तेल उंडेला गया, जो तेल हारून के सिर पर उंडेला गया, बाइबल बताती है वो तेल जो सिर पर उंडेला गया था उसकी दाढ़ी में से होते हुए उस बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। चारों तरफ देखें तो उस समय में हारून, जिसको कि महायाजक के रूप में एनॉइंट किया गया था, चारों तरफ से यदि आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? एनॉइंटिंग ऑयल, वो अभिषेक का तेल है। केवल सिर पर नहीं, लेकिन सिर से बहता हुआ वो अभिषेक का तेल उसके शरीर के, उसके वस्त्र के छोर तक वो बह गया। और यही काम पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर में कर रहा है। जब हारून के जीवन के जब हारून के सिर के ऊपर में जब तेल उंडेला गया, उस समय में याद रखिए उस अभिषेक के तेल ने हारून के भीतरी जीवन के अंदर और बाहरी जीवन के अंदर में उसने प्रभाव डाला। और वही पवित्र आत्मा रूपी तेल का अभिषेक जब हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, इट इफेक्ट्स इनवर्ड एंड इट इफेक्ट्स आउटवर्ड। ये भीतर भी उसका प्रभाव होता है और बाहर भी उसका प्रभाव होता है। और आज परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक, वो पवित्र आत्मा रूपी तेल का अभिषेक हमारे बाहरी जीवन में प्रभाव डालता है और हमारे भीतरी जीवन में भी प्रभाव डालता है। अपन एक गीत गाते ना, कुछ है जो मेरे भीतर काम करता वो बाहर। तो जब भीतर काम होगा तभी तो बाहर दिखाई देगा। कई बार लोगों के जीवन में सच्चा पश्चाताप है ही नहीं, लेकिन वो सोचते मैंने प्रभु ग्रहण कर लिया, मैंने उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, हो बस आई एम समथिंग। नो, जीवन से दिखाई देना चाहिए कि आपका परिवर्तन हुआ है। जीवन से, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा हमारे जीवन में यह प्रकट होना चाहिए कि वास्तव में मेरे जीवन के अंदर उद्धार का अनुभव है। और यदि हमारे जीवन के अंदर में उद्धार का अनुभव है, याद रखिए वो उद्धार का अनुभव हमारे जीवन में बाहरी रूप में भी दिखाई देगा। मेरे बातों में, मेरे कामों में, मेरे चाल चलन में, हर एक बातों में जो भीतर परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन मेरे जीवन में, मेरे कामों में वो प्रकट होगा। और परमेश्वर आज हम में से हर एक को इसी लेवल पर लेकर के आना चाहता है। जब आप मान लीजिए किसी के सिर पर आप एक गिलास पानी लेकर के उसके सिर के ऊपर डालेंगे, क्या होगा? वो पानी चारों तरफ बहेगा, पैर तक पहुंचेगा, जिस स्थान पर आप खड़े रहेंगे उस स्थान तक पहुंचेगा। पवित्र आत्मा रूपी तेल का जब परमेश्वर अभिषेक देता है, वो हमें थोड़ा अभिषेक नहीं देता, क्योंकि बाइबल परमेश्वर हमें आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। तो सबसे पहले जब एनॉइंटिंग को हम प्राप्त करते हैं, जब अभिषेक का तेल हमारे सिर पर उंडेला जाता है, सबसे पहला प्रभाव होता है
हमारे मस्तिष्क में, हमारे सिर में। ध्यान से सुनिएगा, आज हमारा सब कुछ बदल जाएगा यदि हम ध्यान से सुने और एक्सेप्ट करें ना वचन को। तो आज हम जैसे वैसे नहीं होंगे, हम जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के एक ताजे अभिषेक के तेल को लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आप देखिए, सिर जो है वो हमारे सोच का स्थान है। हम अपने मन में, अपने मस्तिष्क में हम अनेक बातों को हम सोचते हैं। भली बातों को भी सोचते हैं, बुरी बातों को भी सोचते हैं, कई प्रकार की कल्पनाओं को अपने जीवन में करते हैं, योजनाओं को बनाते हैं। और कई बार ऐसा होता है हमारा सोच, हमारी कल्पनाएं, हमारी योजनाएं परमेश्वर के इच्छा के बिल्कुल विपरीत होती हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन के अंदर हम प्राप्त करते हैं, उस समय में परमेश्वर का वो अभिषेक का तेल, परमेश्वर का वो अभिषेक हमारे जीवन के अंदर में हमारे मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो हमको बहकने नहीं देगा। ये मस्तिष्क जो है ना, ये हर प्रकार के विचारों का केंद्र है। अच्छा भी हो सकता है, मैंने बताया, बुरा भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में ये चाहता है कि उस अभिषेक के कारण, उस पवित्रता रूपी तेल को जब अपने जीवन हम प्राप्त करें, परमेश्वर ये चाहता है हमारा सब कुछ सोचने का तरीका भी बदल जाए। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम वही सोचेंगे उस अभिषेक के द्वारा। जब जैसा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, जैसा परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में सोचता है, हम वैसा ही हम सोचेंगे। आप कई बार ऐसा होता है, हम परमेश्वर के भवन में बैठे तो रहते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि हम सब वचन को सुन रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम बैठे बैठे कई कल्पनाएं अपने दिमाग में करते रहते हैं। बिना अभिषेक के हमारा ध्यान हमेशा इसी प्रकार भटकता रहेगा। बिना अभिषेक के हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर के भवन में बैठ करके भी हम यहां वहां घूमते रहेंगे और फिर जैसे हम आते बात हम चले जाएंगे। लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा कदापि नहीं है। परमेश्वर चाहता है आज हम में से हर एक के माइंड का रिन्यूअल हो जाए, हम सभी के माइंड का नवीनीकरण हो जाए। परमेश्वर एक नया माइंड हमको देना चाहता है। अब वो केवल और केवल और केवल पवित्रता रूपी तेल के अभिषेक के द्वारा होता है। तो आज अपने आत्मा को तैयार करें कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर उस आत्मा के तेल को उंडेले, ताकि मेरे जीवन के अंदर में मेरा सोच बदल जाए। मेरी हर एक बातें जो मैं सोचता हूं, सारी बातें परमेश्वर के वचन के अंदर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए। आमीन। न केवल जब सिर से तेल बहेगा तो हमारे आंख को भी वो प्रभाव करेगा। तो अभिषेक जो है हमारे आंखों पर भी हमारे आंखों को भी प्रभावित करता है। हम थोड़ी देर विचार करें, व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं। एक विश्वासी जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में हम क्या देखते हैं। कई बार आप लोगों को कहते हो, सुन सकते हैं, अरे देखने से क्या होता है ना, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं, देख ही तो रहा हूं, लेकिन दुनिया में पाप कैसे आया। हव्वा ने उस फल को खाने के पहले, बाइबल बताती है, उसने क्या किया, उसने देखा, शी सॉ, उसने देखा। और देखने के बाद वो क्या कहती है, देखने ये फल खाने में अच्छा, नंबर 2 देखने में मनभाव, नंबर 3 बुद्धि देने की चाहने योग्य है। ये क्या, ये 3 उसने सिर्फ देखा, लेकिन उसका प्रभाव 3 तरीके से हुआ। खाने में अच्छा, देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। वो अपने जीवन के अंदर, अब आप देखिए, इन्हीं 3 बातों के कारण संसार के अंदर में पाप आया।
तो इसलिए वह फिर बताया जाता है, विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारे जीवन के अंदर हम प्रतिदिन के जीवन में क्या देखते हैं? अभी लोग क्या चाहते हैं? लोग मनभाव चीजों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट सब देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जो हमको आंखों में अच्छा लगे। लूत के विषय में बात बताती है कि लूत अब्राहम का भतीजा था, पहाड़ी ऊपर उसने अपनी आंख को उठा करके उस हरी हरी चरागाह को उसने चुन लिया जो सदोम और अमोरा का स्थान था। और बाइबल बताती है उसने देखा, और जब उसने देखा वो सोचने लगा वो स्थान, सदोम अमोरा का स्थान, वो मैदान हमारे जानवरों के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वहां पूरा बिल्कुल हरियाली है। उसका परिणाम ये हुआ, उसको अब्राहम से अलग होना पड़ा। नंबर 2, आगे चल करके उसी स्थान को परमेश्वर ने आग और गंधक से नाश किया देखने से। नए नियम में आ जाइए, पौलुस का एक सहकर्मी था देमास नाम, तो बाइबल कहती है ही वॉज ए को वर्कर ऑफ पॉल, सहकर्मी था, लेकिन जब तक वो प्रभु में था, जब तक उसकी आंखें प्रभु को लगी हुई थी, सेवकाई में लगा हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जिस घड़ी देमास ने अपनी आंखों को हटा करके संसार की ओर लगाया, पौलुस बड़े दुख के साथ तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है, देमास जो मेरा प्रभु में सहकर्मी था, उसने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। सो हमारे प्रतिदिन के जीवन में बी केयरफुल व्हाट यू आर वॉचिंग। एक व्यक्ति के जीवन के अंदर पाप सोचने के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा और बोलने के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन के अंदर पाप प्रवेश करता है। एक बार फिर से मैं बात को दोहराना चाहता हूं, एक व्यक्ति के जीवन के अंदर पाप सोचने के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, हमारे सुनने के द्वारा और हमारे बोलने के द्वारा जीवन के अंदर में पाप प्रवेश करता है। इसलिए आज मैं चर्च को इस बात के लिए चिताना चाहता हूं, हमारे जीवन के अंदर में वो सारी बातें जो शोभनीय नहीं है, जो गलत है, जो बुरी है, उनसे अपनी नजरों को हटा करके, संसार के प्रलोभन से अपने नजरों को हटा करके आइए हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाऊंगा। लिफ्ट अप आवर आईज, लेट अस लिफ्ट अप आवर आईज। अपने आंखों को हम ऊपर की ओर लगाएं, अपने ऊपर की ओर लगाएं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाला है। ओ हालेलुया। यदि आप मत्ती 24 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय, लूका 21 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर अंत के दिनों के अंदर में क्या क्या होगा सब बातें लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर उसके आगे प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, जब तुम इन सारी बातों को होते देखो अपनी आंखों को ऊपर को लगाना, पृथ्वी पर की नहीं। हम जीवन के अंदर में केवल दुनिया की बातों पर, भौतिक चीजों पर, संसारिक चीजों पर, शारीरिक चीजों पर अपने आंखों को लगाते हैं, अपने मन को लगाते हैं, लेकिन आज प्रातःकाल के समय में परमेश्वर उस एनॉइंटिंग के द्वारा, उस आत्मा के अभिषेक के तेल को हमारे जीवन में उंडेल करके हमारे जीवन में वो चाहता है हमारा सोच बदल जाए, हमारी दृष्टि बदल जाए, हम उन बातों को देखने पाए जो परमेश्वर चाहते कि मैं और आप देखें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। न केवल हमारे वो तेल जो है वो आंख पर जाएगा, लेकिन तीसरा प्रभाव जो पड़ता है वो हमारे कान में, ईयर, वो उस तेल का प्रभाव हमारे कान में भी पड़ता है। याद रखिए, आज हम क्या सुनना पसंद करते हैं? हंसी मजाक, गंदी गीतों को, गलत बातों को, बुराइयों को, टट्टे की बातों को, निर्लज्जता की बातों को हम सुनना पसंद करते हैं। बी केयरफुल, हम प्रभु के लोग हैं, हमारे सुनने में हमको सावधानी बरतना है।
गलत बात सुनेंगे, हमारे आत्मिक जीवन में गलत प्रभाव पड़ेगा। बुराई सुनेंगे, हमारे जीवन में गलत प्रभाव पड़ेगा और हमारा जीवन प्रभु से दूर होते चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर में आज उस अनॉइंटिंग को प्राप्त करें और परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करें कि हमारे कान जो हैं वो केवल प्रभु की बातों को सुनने वाले बन जाए। आमीन। मोबाइल यूज करने वाले जितने भाई बहन के पास मोबाइल है, मैं प्रभु का सेवक होकर के इस बात के लिए आपको आगाह करना चाहता हूं। आपके रिंगटोन जो बजता है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कई बार कई कॉल आते हैं, ऐसे भद्दे भद्दे गीत, मैं बंद कर देता हूं। सावधान, यदि आपके मोबाइल में यदि कोई गलत गीत, फिल्मी गीत और गंदे गीत यदि आपके मोबाइल में डाउनलोड है, उसको आप डिलीट कर दीजिए। जब आप किसी को फोन कर कॉल करते हैं और उसमें बज रहा गलत गाना, सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कभी आपने सोचा? जब आप किसी को रिंग करते हैं, याद रखिए आपके रिंग टोन को सुनते ही सामने वाला उसको यह महसूस होना चाहिए ये विश्वासी है, ये विश्वासी का मोबाइल है। आमीन। यदि आप विश्वासी है तो आपकी सारी चीजें कैसी हैं, वो भी विश्वासी का है। तो हमारा मोबाइल भी प्रभु के यीशु के नाम में पवित्र होना चाहिए। कभी मोबाइल में गंदे चीजों को मत देखिए, टीवी में गंदे चीजों को मत देखिए। और यदि आप ये बोलते रहेंगे देखने से क्या होता है, वही हाल होगा जो हव्वा का हुआ, जिसका परिणाम आज तक ये संसार भोग रहा है। मेरे प्यारों, अपने जीवन में हम सावधान हो जाएं, इस विश्वासी जीवन को मसीह जीवन में से हम खिलवाड़ ना करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर ने हमको एक कान दिया है प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। हम कहें, लॉर्ड आई वांट टू हियर यू, प्रभु मैं आपको सुनना चाहता हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं, मैं आपकी बातों को सुनना चाहता हूं। सुलेमान ने नीचे की पुस्तक में इस प्रकार लिखा, क्या ये धन्य वे जो तेरी डेवड़ी पर रहते हैं और तेरे व्यवस्था की बातों पर अपने कान को लगाए रहते हैं। मोबाइल में गंदे गीतों को सुनने के बजाय वर्शिप सॉन्ग्स आप बजाते सुनिए। अपने घरों में वर्शिप सॉन्ग लगाइए, आराधना गीतों को लगाइए। हमारे घर के अंदर आराधना की खुशबू होने पाए, हमारे जीवन में परिवार में आराधना की खुशबू होने पाए। आज के बाद से कोई भी अपने घर के भी अंदर में गलत गंदे गानों को मत लगाना, आपके जीवन से आशीष उड़ जाएगी। उसके लिए हमेशा लेकिन जरूरी है अभिषेक का तेल उन्हें लगाना। We need anointing oil in our ears। वो अभिषेक का तेल आज इस सभा के अंदर में हमारे कान से भी बहने पाए, ताकि हमारे सुनने का तरीका एकदम बदल जाए। परमेश्वर की स्तुति हो और उसके पवित्र नाम की महिमा हो। इतने ने, लेकिन कान के साथ वो तेल जब नीचे की ओर बहता है तो वो तेल हमारे मुंह में भी टच करता है। तो अभिषेक का प्रभाव न केवल हमारे मस्तिष्क में, अभिषेक का प्रभाव न केवल हमारी आंखों में, अभिषेक का प्रभाव न केवल हमारे कानों में, लेकिन अभिषेक का प्रभाव जो है वो हमारे मुंह में भी होता है। कई बार कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, एक बात करेंगे 2 गाली देंगे जरूर, हर सेंटेंस में एक गाली, हर सेंटेंस में एक गाली। कई माता पिता अपने बच्चों को गाली देकर बात करते हैं, कई बच्चे भी माता पिता गाली देकर बात करते, क्योंकि माँ बाप से उन्होंने सीखा। सावधान, बाइबल बताती है धर्मियों का मुंह जीवन का सोता है। एक बसा बोले, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। एक फिर बोले, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। जो अंदर है वही आपके मुंह से निकलेगा। नल के अंदर में जो पानी है वही पानी टोंटी से निकलेगा।
आज अपने मुंह से हम क्या निकाल रहे हैं, एक विश्वासी होने के नाते हम सावधान हो जाए। कितनी बार अपने जीवन के अंदर में हम बुराइयों को निकालते हैं, कितनी बार अपने जीवन के अंदर में हम गंदी बातों को निकालते हैं, कितनी बार अपने जीवन के अंदर में हम कुलकुलाते हैं इसी मुंह से। याकूब कहता है, क्या एक ही सोते से खारा पानी और मीठा पानी निकल सकता है? उत्तर बताइए आप, जोर से बोले। नहीं। यदि अंदर खारा है तो खारा पानी निकलेगा, अंदर मीठा है तो मीठा पानी निकलेगा। तो आज परमेश्वर अपने एनॉइंटिंग के द्वारा हमारे मुंह को स्पर्श करना चाहता है, ताकि हमारे जीवन से वही बातें निकले जो परमेश्वर की दृष्टि में सुहावनी है। एक पद पढ़े मेहरबानी से, इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, उसका 29 पद पढ़े मेहरबानी से, 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हाँ, क्या लिखा हुआ है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आगे, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। तो जब मैं और आप किसी से मुलाकात करते हैं, एज ए बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते इस बात का हम ध्यान रखें कि मेरे बोलने के द्वारा सामने वाले को क्या होना चाहिए? अभी पढ़ा ना, उन्नति होना चाहिए। कई बार हमारे बोल ऐसे होते हैं जो सामने वाले को चोट पहुंचा देते हैं, दुखित कर देते हैं, क्रोधित कर देते हैं। लेकिन यहां पर पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं एक बार फिर से उस पद को पढ़ें, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है। घर में भी जब आप बात करते हैं, पति पत्नी से, पत्नी पति से, माता पिता बच्चों से और बच्चे माता पिता से, याद रखिए हमारे बातों के द्वारा सामने वाले की उन्नति होना चाहिए। एंड फॉर दैट वी नीड द अनॉइंटिंग। उसके लिए हमारे जीवन के अंदर में आवश्यक है उस अभिषेक की। जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे मुंह को स्पर्श करता है, याद रखिए हमारे मुंह की सारी बातें बदल जाती हैं। फिर ये मुंह बुराई के लिए नहीं खुलेगा, ये मुंह कुकराने के लिए नहीं खुलेगा, ये मुंह किसी के विरुद्ध बात करने के लिए नहीं खुलेगा। लेकिन ये मुंह जो है, जब उस अनॉइंटिंग के द्वारा ये इस मुख से, इस मुंह से ऑटोमेटिकली अपने आप स्तुति निकलेगा, गीत निकलेगा, आराधना निकलेगा, परमेश्वर की प्रशंसा की बातें निकलेंगी, आराधना निकलेगा। परमेश्वर चाहता हमारे जीवन के अंदर में, हम में से हर एक के जीवन के अंदर में हमारा मुंह स्तुति का केंद्र बन जाए, हमारा मुंह आराधना का केंद्र बन जाए। ओ जब हम जब उस एनॉइंटिंग को प्राप्त करेंगे, याद रखिए वो एनॉइंटिंग हमारे जीवन के अंदर हमारे मुंह को खुलवा देगा। आज कितने लोग हैं जो आराधना करने के समय में चुपचाप खड़े रहते हैं, है ना भाई साहब? पहले सब बोलते रहते, जोर से स्तुति करो, जोर से बोलो, सारा हाथ उठाओ, आराधना करो। देख रहे हैं, हम देख रहे होते हैं, मुंह बंद रहता है। लेकिन अभिषेक मुंह को खोल देता है। आपने सुने, अभिषेक हमारे मुंह को खोल देता है, अभिषेक हमारे मुंह को खोल देता है। वहां पर किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो, नहीं। अंदर जो अभिषेक परमेश्वर जो तेल को उंडेला है, वो अभिषेक हमारे जीवन के अंदर में हमको प्रेरित करेगा, हमको प्रेरणा देगा, हमें उत्साहित करेगा, हमारा मुंह अपने आप खुल जाएगा। हालेलुया। वी नीड दैट अनॉइंटिंग। उस अभिषेक की हमारे जीवन के अंदर में आवश्यकता है। काश हम में से एक एक जन ऐसा हो जाए, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं,
याद रख, जब प्रभु की स्तुति करते हैं, जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस अभिषेक के कारण हमारी आत्मा अपने आप प्रेरित हो जाएगी। आप वो आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन के अंदर में हमको फोर्सफुली हमको प्रेरित करेगा कि हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उस समय में यदि कोई आपको बोले भी कि भाई चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आप चुप नहीं बैठ सकते। क्यों? वो अभिषेक जो परमेश्वर ने हमको दिया है, वो अभिषेक हमारे जीवन से हमको क्या करेगा? हमारे जीवन से वो अभिषेक उमड़ने लगेगा, परमेश्वर की स्तुति के रूप में, आराधना के रूप में, धन्यवादी के रूप में। काश हमारा जीवन हम में से एक का ऐसा हो जाएगा। कभी कभी अब आप देखिए, लोग कई बार गीत गाते गाते इतने आत्मा से भर जाते हैं, वो भूल जाते हैं, वो सिर्फ एक बात करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति और हालेलुया का गीत गाते हैं। कभी कभी वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में बहने लगता है, उस समय में वचन को सुनते सुनते हम हालेलुया प्रेज़ करने लग जाते हैं। कारण क्या है? समथिंग इज इनसाइड, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड बिकॉज ऑफ दैट अनॉइंटिंग। उस तेल के कारण, अभिषेक के तेल के कारण हमारे अंदर कुछ होता है। इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग इन माय सोल। मेरे आत्मा के अंदर में वो मेरा प्याला छलक रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है उस अभिषेक के कारण। हालेलुया! हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर आज इस चर्च को इस स्थिति में लेकर आना चाहता है जहां पर सब लोग बिना बोले परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया! Glory to God, hallelujah. We need that anointing. We need that anointing. We need that anointing. जब इस धरती पर इस anointing को प्राप्त करके, उस अभिषेक को प्राप्त करके, जब इस धरती पर कलीसिया परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना शुरू कर देती है, याद रखिए, we join हेवनली आर्मी। हम स्वर्ग की सेना के साथ हम जुड़ जाते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। असंख्य कोटि कोटि स्वर्गदूत दिनों रात विश्राम किए हुए, बिना विश्राम किए हुए, वे लोग पवित्र 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 करते हुए वो दिनों रात आराधना करते रहते हैं। और जब इस धरती पर जब प्रभु के लोग आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करके जब परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, याद रखिए हम भी उन स्वर्गदूतों के साथ में, संतों के साथ हम भी ज्वाइन करके हालेलुया हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और वहीं पर परमेश्वर उपस्थित होता है, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन स्तुति रूपी सिंहासन है। जब प्रभु के लोग धरती पर आराधना करते, स्तुति करते हैं, परमेश्वर उनके मध्य में उपस्थित हो जाता है। इसलिए आइए आज हम प्रार्थना करें, लॉर्ड मेक मी ट्रू वर्शिपर। प्रभु मेरे जीवन को आप सच्चा आराधक बनाइए। उस अनॉइंटिंग के द्वारा बिना अभिषेक के आप स्तुति नहीं कर पाओगे। बिना अभिषेक के तो ऐसी बात होगी जैसे एक तोते को लोग अपने घर में ले आते हैं और ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल, टेंटे करता रहता है। परमेश्वर टेंटे नहीं चाहता है, परमेश्वर धन्यवाद चाहता है, परमेश्वर स्तुति चाहता है, परमेश्वर आराधना चाहता है हमारे जीवन के अंदर में। आइए मेरे प्यारो, आज हम प्रार्थना करें, लॉर्ड अनॉइंट मी विद द फ्रेश ऑयल। अपने उस ताजे तेल से आप मेरा अभिषेक करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और न केवल हमारा मुंह, लेकिन आप याद रखिए वो तेल बहता है, बह रहा है और बहते बहते और नीचे जा रहा है, हमारे हाथों को स्पर्श करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हाथ गलत काम करने के लिए नहीं है, लेकिन विश्वासियों का हाथ जब वो अभिषेक प्राप्त करता है, ये उस अभिषेक के द्वारा, याद रखिए, हम परमेश्वर के सम्मुख में हम ताली बजाते हैं। We clap our hands, हम तालियां बजाते हैं। अभिषेक के कारण जब आप ताली बजाते हो, परमेश्वर स्वर्ग से उतर आता है। इसलिए भजनकार कहता है, देश देश के लोगों तालियां बजाओ। ताली बजाना क्यों महत्वपूर्ण है, ताली बजाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि याद रखिए, एनॉइंटिंग हमारे जीवन को प्रेरित करता है, बाध्य करता है, विवश करता है कि अपने जीवन के अंदर में हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें।
जब आप ताली बजाते हैं कोई परंपरा के तौर पर नहीं, लेकिन जब आप ताली बजाते हो याद रखिए यू आर ग्लोरीफाइंग गॉड, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। और कितना जरूरी है कलीसिया को प्रभु की महिमा करना। यदि आप उस एनएनटी को जब प्राप्त करेंगे तो याद रखिए आप बेधड़क बिना संकोच के बिना शर्म के आप तालियां बजाएंगे। काश इस चर्च के अंदर हम बच्चे से बड़े तक एक एक जन उस अभिषेक को प्राप्त करके तालियां बजाने वाले बन जाए। हालेलुया। वहां पर बोलने की जरूरत पड़ेगी, ताली बजाओ, अपने आप लोग क्या करेंगे, ओ हालेलुया, ताली बजाने लग जाएंगे। एक वक्त तक मेरे बोलने प्रभु की महिमा की तालियां बजाइए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी ही तालियां अभिषेक के द्वारा होने पाए। अभी आपने मेरे बोलने से ताली बजाया, लेकिन अब से हम पवित्रात्मा अभिषेक को प्राप्त करके हालेलुया हम ताली बजाएंगे। जैसे मरियम ने खंजरी बजाई थी, हम भी ताली बजाएंगे। जैसे मरियम ने खंजरी बजाई थी, हम भी ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब भी हम प्रभु की स्तुति करते हैं ओ जोर से हम तालियां बजाएं। अब मेरी प्रार्थना, मेरी दिल इच्छा है, मैं ऐसे पल का इंतजार कर रहा हूं जब जहां पर लोग बिना बोले पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के उस एनॉइंटिंग के द्वारा अपने आप तालियां बजाएं, अपने आप खड़े हो जाएं, अपने आप नाचें, अपने आप स्तुति करें, अपने आप आराधना करें, अपने आप चिल्लाकर प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया। मेक ए जॉयफुल नॉइज अनटू द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए आनंद के ललकार को निकालो, परमेश्वर के लिए उत्साह के साथ अपनी आवाजों को बुलंद करिए। हालेलुया। कोई भी मैच होता है, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या हॉकी हो, कुछ भी मैच, कोई भी खेल होता है, विजयी पार्टी जब कोई गोल एक पक्ष यदि कोई गोल कर देता है तो वहां पर ऑडियंस से आपको क्या आवाज आएगी, ओ वो क्या है, हाँ गोल हो गया। जॉयफुल नॉइज, खुशी, आनंद की ललकार। और धर्मियों के तंबू में तो हालेलुया हमेशा हालेलुया जय जयकार की ध्वनि होते रहना है। एक गोल नहीं, दो गोल नहीं, गोल आफ्टर गोल, गोल आफ्टर गोल। हालेलुया। एक विजय के बाद दूसरा विजय, दूसरे विजय के बाद तीसरी विजय, तीसरी विजय के बाद चौथा विजय। ओ वी आर मार्चिंग फॉरवर्ड टुवर्ड द विक्ट्री एंड विक्ट्री एंड विक्ट्री। हम उस विजय की ओर आगे बढ़ते जाते। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में आइए आज हम प्रभु की स्तुति करने बन जाएं। जब अभिषेक को प्राप्त करेंगे हमारे हाथ भी क्या हो जाएगा, अपने आप उड़ जाएगा। हालेलुया। बिकॉज ऑफ द एनॉइंटिंग ऑयल, उस अभिषेक के तेल के कारण हमारे हाथ आराधना में अपने आप उड़ जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आज यदि अपने अपने मुंह को नहीं खोलने पा रहे, हम ताली नहीं बजाने पा रहे हैं, प्रभु की स्तुति अपने मुंह से करने नहीं पा रहे हैं और अपने हाथ को उठाने नहीं पा रहे हैं, याद रखिए रिसीव द अनॉइंटिंग, अनॉइंटर इज हियर। अभिषेक करने वाला, अभिषेक देने वाला हमारा प्रॉफिट शैमुएल, ओ हालेलुया, यीशु मसीह हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड है। टू अनॉइंट अस, टू pour out the oil on us, हमारे ऊपर में उस तेल को उंडेलने के लिए। ओ हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतने नहीं, लेकिन जब हम उस अभिषेक को प्राप्त करेंगे उस समय में हम परमेश्वर के सामने में अपने हाथों को भी हिलाएंगे, परमेश्वर के लिए हम दान भी देंगे, हमारी मुट्ठियां खुल जाएंगी। अभिषेक याद रखिए हमारे दिल को खोल देता है, अभिषेक हमारी मुट्ठी को खोल देता है, अभिषेक हमारे पर्स को भी खोल देता है। हालेलुया। दैट अनॉइंटिंग वी नीड, वो अभिषेक की हमारे जीवन में आवश्यकता है। जल्दी से भाग्य बढ़ के समाप्त करने मांगता हूं। उसके बाद वो तेल जो और नीचे बह रहा है और नीचे जा रहा है, अब वो अब पैर को स्पर्श करता है। अनॉइंटिंग इफेक्ट्स आवर फीट, हमारे पांव पर भी वो अभिषेक प्रभाव को डाल लेकर के आता है। कभी कभी हम बोलते हैं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, है ना, आज मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा।
मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मुझे इस मित्र से मिलना है, उस मित्र से मिलना है, ये करना वो करना है। कभी कभी बोलते हैं मुझको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। कभी कभी लोग प्रार्थना कराने के लिए आते हैं तो वो बोलते, मैं पूछता भाई किस बात के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, मन नहीं लगता। प्रार्थना करते हैं कि बैठते हैं, मन नहीं लगता। बाइबल पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता। तो प्रार्थना करें कि मन लग जाए, अभिषेक प्राप्त करो। जब एनॉइंटिंग ऑयल हमारे ऊपर उंडेला जाएगा, जब अभिषेक का तेल परमेश्वर हमारे जुन उंडेलेगा, ओ हालेलुया। जिन बातों के लिए आपका मन नहीं लगता, आप दिनों रात प्रभु के दीवाने बन जाओगे, वचन के दीवाने बन जाओगे, परमेश्वर के भवन के दीवाने बन जाओगे। अभी पाई साहब ने भजन को पढ़ाया था, उसमें लिखा हुआ है, ओ भजनकार कहता है, कोरावंशी लोग कहते हैं कि मेरा मन, मेरा जीव, मेरी आत्मा परमेश्वर के भवन की अभिलाषा करते 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 मूर्छित हो जाता है। See how they were longing and desirous for God's house. परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करने के द्वारा, याद रखिए, यदि आपका मन प्रार्थना करने में नहीं लगता है, आज प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे आत्मा में आप अपने आत्मा को उंडेलिए, आप मेरे जीवन के अंदर में उस तेल से, अभिषेक के तेल से आप मेरा अभिषेक करिए। और जब उस अभिषेक को आप प्राप्त करोगे, याद रखिए, आप सारी बातों को छोड़ करके, आपको ऐसा लगेगा आप ऐसे बैठे हुए हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं चर्च जाऊं कि नहीं, चर्च जाऊं कि नहीं, चर्च जाऊं कि नहीं, मैं प्रार्थना करूं कि नहीं, मैं आराधना करूं कि नहीं। तब जिस स्थान पर आप हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपको उछाल देगा। वो पवित्र आत्मा आपको ड्राइव करेगा, पुश करेगा, नहीं तू चर्च जा, तू चर्च जा, तू आराधना कर, तू वचन पढ़, संगति कर, आराधना करो, गीत गाओ। वो आत्मा आपको इस प्रकार अंदर से बेचैन कर देगा, आप फिर घर में नहीं बैठ पाओगे। एक ऐसा अनुभव हमारे जीवन के अंदर में होना चाहिए था। एक समय था, हो सकता है शायद, जब एक आराधना जब हम चूक जाते थे, हमारे अंदर बेचैनी हो जाती थी। हाय आज मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया, हाय आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, हाय मैं आज चर्च नहीं जाने पाया। मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आज कोई भी भाई बहन ऐसी स्थिति में है, आज इस आराधना में उस एनॉइंटिंग को प्राप्त करो। ओ हालेलुया। वो आराधना आपको ढकेल करके लेकर के आएगा। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया यरदन नदी में, यूहन्ना बपतिस्मा देने के द्वारा, तब लिखा हुआ है कि हिंदी में लिखा हुआ है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। लेकिन कुछ ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा हुआ है कि द होली स्पिरिट जीसस वेंट टू द विल्डरनेस ड्रिवन बाय द होली स्पिरिट। ड्रिवन शब्द आया है, ड्रिवन मतलब टू पुश, धक्का देकर, धक्का देकर। उसी प्रकार जिस आत्मा ने यीशु को ढकेल कर जंगल में लेकर के गया, आज परमेश्वर अनुग्रह करने पाए हमारे जीवन के अंदर, इस चर्च के अंदर एक एक जन पवित्र आत्मा के द्वारा हम ढकेले जाए। तब आप मेरे जीवन को पुश करिए। मैं चाहता हूं, चाहती हूं, लेकिन नहीं कर पा रही हूं, नहीं कर पा रहा हूं। आई नीड दैट फ्रेश अनॉइंटिंग। उस तेल के अभिषेक मुझे जरूरत है। और वो तेल का अभिषेक क्या करेगा? हमारे जीवन को आगे की ओर ढकेलेगा, चर्च की ओर ढकेलेगा, संगति के लिए ढकेलेगा, आराधना करने के लिए ढकेलेगा, वचन पढ़ने के लिए ढकेलेगा, प्रार्थना के लिए ढकेलेगा। ओ हालेलुया। एक ऐसे अभिषेक की हमारे जीवन में आवश्यकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गलत स्थान में जाएंगे नहीं। यदि गलत स्थान में हमारे कदम जाएंगे, बढ़ेंगे, तो पौधा में क्या करेगा? उस कदम को रोक देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा।
क्योंकि पवित्र आत्मा को मालूम है कौन सा स्थान एक विश्वासी के लिए सही है, कौन सा स्थान एक विश्वासी के लिए सही नहीं है। तो कभी भी एक विश्वासी को पवित्र आत्मा गलत स्थान में उनकी अगुवाई नहीं करेगा, गलत स्थान में लेकर के नहीं जाएगा, गलत लोगों के बीच में लेकर के नहीं जाएगा, गलत संगति में नहीं लेकर जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में हमारे जीवन को लेकर के जाएगा जिस दिशा में परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जाएं। अंतिम में बताकर मैं साफ करना चाहता हूं, वो अभिषेक का तेल, इट इफेक्ट्स आवर हार्ट। वो हमारे हृदय को क्या करता है? प्रभावित करता है। परमेश्वर हमारे बाहरी बातों को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। जब शामुएल दाऊद का अभिषेक करने के लिए यिशै के घर में गया, यिशै ने उसके साथ बेटे थे, सारे बेटों को उसने बुलाया और सबसे पहले जो बेटा गया वो था अबीनादाब। ऊंचा लंबा चौड़ा, और शामुएल ने जब उसको देखा, उस डीलर को देखा, तो शामुएल ने यह सोचा कि शायद यही वो यिशै का बेटा है जिसको कि मुझे अभिषेक करना है। लेकिन परमेश्वर ने शामुएल से कहा, नहीं, इसको मैंने नहीं चुना है, इसका तो अभिषेक मत करना। दूसरा बेटा आया, तीसरा बेटा आया, और हर बेटे के विषय में उनके दिल को देखकर, रूप को देखकर, ऊंचाई को देख करके शामुएल यही सोचा शायद ये बेटा होगा, शायद ये वाला होगा, शायद ये वाला होगा। लेकिन नहीं, आखिर में जब दाऊद लाया गया तो परमेश्वर ने शामुएल से कहा, ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने इस्राएलियों का राजा होने के लिए चुना है, इसका तू अभिषेक कर। और परमेश्वर ने शामुएल से इस प्रकार कहा, तू इनके बेटों के रंग रूप को मत देखना, डील डोल को मत देखना, उनके कद को, ऊंचाई को मत देखना, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने के समान नहीं है। मनुष्य बाहरी बात को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। जिस प्रकार शामुएल के सामने में एक एक बेटा दाऊद, यिशै का एक एक बेटा शामुएल के सामने में आए उस अभिषेक को प्राप्त करने, लेकिन सारे बेटे नहीं, सिर्फ एक बेटा उसमें था जिसको कि परमेश्वर ने अभिषेक किया। परमेश्वर ने कहा, एनॉइंट डेविड, दाऊद का अभिषेक कर। आज इस सभा के अंदर में प्रभु यीशु मसीह एक एक व्यक्ति के सामने से गुजर रहा है, आपको अनॉइंट करने के लिए, भाई आपको अनॉइंट करने के लिए, भाई आपको अनॉइंट करने के लिए, बहनों आपको अनॉइंट करने के लिए एक एक व्यक्ति के पास से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहा है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? हमारे हृदय को। किसका हृदय मेरी इच्छा के अनुसार है? परमेश्वर आज इस सभा में ऐसे हृदय को चाहता है, विच इज वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, जो यीशु के लहू के द्वारा वो हृदय धोया गया। परमेश्वर ऐसे हृदय को चाहता है विच इज ट्रांसफॉर्म्ड, जो परिवर्तित किया हुआ हृदय है। परमेश्वर ऐसे हृदय को ढूंढ रहा है जिनके अंदर में चाहत है, जिनके अंदर में भूख और प्यास है, जिनके जीवन के अंदर में बहुत सी उमंग पाया जाता है, लालसा पाई जाती है किस चीज को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर ऐसे हृदय को चाहता है, ए थर्स्टी हार्ट, प्यासा हृदय को। काश हमारा जीवन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा और अनॉइंटिंग के लिए हाथ में लग जाए, और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हमारी आत्मा प्यासी हो जाए। दाऊद कहता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ये परमेश्वर मेरा मन तेरा प्यासा है। उस एनएनटी को प्राप्त करने के लिए, अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आइए आज इस प्रातःकाल के समय में परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में उस अभिषेक को देना चाहता है। एक बात बताना के समाप्त करना चाहता हूँ, परमेश्वर एलियाब को नहीं देख रहा है, परमेश्वर शम्मा जो यिशै का बेटा था उसको नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर दाऊद को देख रहा है। बिकॉज ही वॉज द मैन ऑफ वर्शिप, आराधना करने वाला था। उसका हृदय परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य था।
परमेश्वर की स्तुति करने वाला, परमेश्वर प्रार्थना करने वाला, ओ हालेलुया, हमेशा वो परमेश्वर की महिमा स्तुति करता रहता था। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, एक बात जरूर बताकर मैं समाप्त करूँगा। हर एक आराधना में, गीतों में, वाद्य यंत्र बजाने वाले हर एक को आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। कई लोग बजाते हैं, आप देखिए यरूशलेम में उन दिनों में अनेक वाद्यकार थे, संगीत बजाने वाले थे, संगीतज्ञ थे, एक से एक बढ़ करके। लेकिन शाऊल को जब दुष्ट आत्मा आती थी, किसी को बुलाकर खड़ा नहीं कर दिया, लेकिन दाऊद को, क्योंकि वो अभिषेक उसके अंदर में था। अभिषेक के साथ जब वो वीणा बजाता था, प्रार्थना वहां पर उसने नहीं किया, आराधना नहीं किया, मुंह से स्तुति नहीं किया, केवल आत्मा में होकर के वो वीणा को बजा रहा था। हालेलुया, क्या हुआ? वीणा बजाते बजाते इतना गहरा अभिषेक शाऊल के जीवन से दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। यदि आप अभिषेक के साथ ताली बजाओगे, दुष्ट आत्मा भागेगी। यदि आप अभिषेक के साथ ताली बजाएंगे तो लोग आत्मा से भरेंगे। यदि अभिषेक के साथ ड्रम बजाएंगे तो दुष्ट आत्मा भागेगी। यदि अभिषेक के साथ गिटार बजाओगे तो दुष्ट आत्मा भागेगी। बजाने का तरीका बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्या ही अच्छा हो, बजाने वाले भी आत्मा से परिपूर्ण रहे, विश्वासी भी परिपूर्ण रहे, आराधक भी आत्मा से परिपूर्ण रहे, और प्रभु के सेवक लोग भी आत्मा से परिपूर्ण रहे, पूरा चर्च आत्मा से परिपूर्ण रहे। ओ क्या ही सुंदर स्थान वो होगा। हालेलुया। इसलिए आज प्रार्थना करें, लॉर्ड अनॉइंट मी, क्लीन मी ओ लॉर्ड, गिव मी अ क्लीन हार्ट, गिव मी अ न्यू स्पिरिट, गिव मी अ न्यू स्पिरिट, गिव मी अ क्लीन स्पिरिट। एक अच्छी आत्मा मेरे अंदर में दीजिए, स्थिर आत्मा मेरे अंदर में दीजिए, शुद्ध आत्मा मेरे अंदर में दीजिए। ओ हालेलुया। और मेरी आत्मा को हम नया करिए। यदि जीवन में कोई गंदगी है, उसको निकाल फेंकिए और प्रभु से प्रार्थना, प्रभु जी वॉश मी एंड क्लेंज मी थ्रू प्रेशियस ब्लड। अपने लहू से मेरे हृदय को धोइए। यदि आप प्रभु से दूर हो गए हैं, वापस प्रभु के पास में आ जाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा करिए, और मैं अपने जीवन में आज एक शुद्ध हृदय चाहता हूँ, एक ऐसा हृदय जिसमें आपका अभिषेक का तेल उंडेला जा सके। परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहा है। यदि आप चाहते हैं कि वो उस अभिषेक को प्राप्त करें, प्रभु के सामने आज हम खुलकर प्रार्थना करें, लॉर्ड अनॉइंट मी, प्रभु आप मुझे अभिषेक करिए। एक बार बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा अभिषेक करना चाहता है। वो अभिषेक के तेल को लेकर हमारे बीच में चलता फिरता है। आइए अपने हृदय को खोलें, अपने मुंह को खोलें और कहें, लॉर्ड अनॉइंट मी, मैं अपने जीवन आपको समर्पित कर देता हूँ, क्योंकि आज से जैसा मैं हूँ वैसा नहीं रहना चाहता हूँ। और तब परमेश्वर अपने अभिषेक को हमारे जीवन के अंदर में देगा। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। प्रभु आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जबकि आपकी योजना इस बारे में है प्रभु जी कि हम आपके अभिषेक में आगे को चलने पाए। पिता परमेश्वर, हम जैसे हैं वैसे ना रहें, परंतु पिता परमेश्वर हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारे हाथों का चलाया जाना, हमारे पैरों का इस्तेमाल, तमाम चीज़ें प्रभु जी आपको आदर और महिमा देने वाली होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारी सहायता करें ताकि हम तमाम उन फालतू की बातों से अपने ध्यान को हटा करके पिता परमेश्वर आपके अभिषेक को चाहने वाले लोग बनने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपका अभिषेक हमको प्राप्त होने पाए। पिता परमेश्वर, तमाम वो बैर भाव, तमाम मलिनता, तमाम वो बात है जो आपको आदर नहीं देती पिता परमेश्वर, जो आपको महिमा नहीं देती, उन सब से हम छूट करके पिता परमेश्वर इन तमाम कामों को जिनको कि हमने आपके दास के द्वारा सुना, उसको करने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर, हम अपने तमाम लोगों के साथ में प्रभु जी इस बात को, प्रार्थना को करते हैं कि हम अपनी लाइफ पर फिर से डेडिकेट करते पिता परमेश्वर, और अपने लहू के द्वारा प्रभु जी हमको धोए, पाक साफ करें, शुद्ध करें, आपकी पाकीज़गी हमारी ज़िंदगियों में पाई जाए पिता परमेश्वर। और हम प्रभु जी अब वैसे न रहें जैसे कि हम पहले थे, हम में और संसार में, हम में और अविश्वासियों में भिन्नता पाई जाए पिता, वो भिन्नता हमारे अंदर पाई जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम एक फ़र्क व्यक्ति हो जाए पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह करें, आप सहायता करें पिता परमेश्वर। जबकि प्रभु अभी तो हमने वचन को सुना है और हम बहुत उत्साहित भी हैं, परंतु जैसे कि हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपने घरों को जाते हैं, उस दौरान भी प्रभु हम इस पे मनन करते रहे, ये बातों को हम संभाले रहे पिता परमेश्वर। और प्रभु की वचन बताता है, जिन्होंने अपने अच्छे और भले मन में उस बीज को संभाले रहे, वो 100 गुना फल लेकर के आने पाए पिता परमेश्वर। वो हम सिर्फ आनंद मना के ना चले जाएँ, परंतु पिता परमेश्वर हम
उन बातों पे मनन करते रहें, ये बातें हमको प्रेरित करते रहें पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, मदद करें। तमाम लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, सबके एरियाज़ को प्रभु जी जहाँ पे कोई कमी घटी पाई जाती है, चाहे वो सांसारिक है, शारीरिक है, इमोशनल है, सोशल है, मेंटल है, फिनेंशियल है, आप देखें, आप संभालें, अपने असीम भंडार से तमाम चीज़ों को छुएं और खूबसूरत बनाएं पिता परमेश्वर। जबकि हम प्रभु जी यहाँ से रुखसत होते पिता परमेश्वर, अगले हफ्ते फिर से मिलने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें, हमारी रहनुमाई करें। आप देखिए, आप संभालें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु प्रार्थना करना मांगते हैं प्रभु, जबकि सिस्टर एनट जो है प्रभु जी अपने काम से प्रभु उनको जाना पिता, आप उनकी सहायता करें प्रभु, उनके सफ़र को मुबारक करें और आने जाने में आप उनकी सहायता करें, तमाम चीज़ों में आपका अनुग्रह उनको घेर करके रखने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।